मीराबाई के बारे में आपने ज्ञान है कि कितनी उपलब्धि मीराबाई ने की, पर वैसे ही नहीं कर ली। एक दिन में नहीं होगी बेचारी पे। पहले माँ का सत्संग सुना। माँ ने बताया बेटी कि एक दूल्हे को देखा जो कि उसकी सहेली का दूल्हा आया था। सहेली या पड़ोसन में कोई लड़की थी, उसका ब्याह था। तो वो सेरा सारा बांध कर ढोल बाजे बाजते हुए आए। तो उसने पूछा अपनी माँ से, माँ यू किसका क्या हो रहा है? उसने कहा कि बेटी लड़की फलानी लड़की का ब्याह हो रहा है, तो मैं भी करवाऊंगी ब्याह। बच्चे ने क्या बेरा था, 7, 8, 9, 10 साल की थी। उसकी माँ ने कहा बेटा ये तो बड़ी होगी है ना, इस करके इसका शादी हो कर रहे हैं, फिर तेरा बड़ा होने पाछ के बाद तेरी शादी करेंगे। जिद पकड़ ली ना, ब्याह इब्बा करवाऊं, मैं भी ब्याह करवाऊं, मेरा दूल्हा ला दे। तो ज्यादा जिद करने से भगवान कृष्ण की मूर्ति उठा करके उसको दे दी कि ये तेरा दूल्हा से। अच्छे सुथरे कपड़े परा रखे, सिर पर मुकुट, चंदा मोर मुकुट रख रखा। उस दिन के बाद उस दूल्हे को उसने अपने प्रेम के साथ रखा, उसकी पूजा करी, साथ उसके जो सोवा जब अपनी खाट पर लुटा ले, फिर अपने दर्दे अलमारी में खेल का फिर ठा ले, यानी उसमें पूरे ही लगन लगा ली, उसको अपना पति स्वीकार कर लिया भगवान सांवरिया कृष्ण रूप में। तो कहते हैं जब उसकी शादी करने लगे तो मना करगी माँ, 2 ब्याह नहीं करवाया करती, मन तो एक बार करवा लिया, और ये तो अमर दुल्हा है जो कभी मरता नहीं, और ये नकली दुल्हा के ला शादी करवा के काल न मर जाएंगे, विधवा हो जाऊंगी, मैं निरंडापा काटू, मेरा समझ में आ चुकी है। उसके बाद जबरदस्ती शादी करनी पड़ी, क्योंकि बच्चे लड़की की जात घर में कौन रख सके, ऐसा ऐसा समाज में व्यापक है वो बात। तो राजा के साथ शादी कर दी। शादी के कुछ दिनों के बाद उसका पति देव मर जाता है, शरीर छोड़ जाता है। मीरा की जो लगन थी वो लगी रहती है, वो नहीं मना किया करता था, वह कहीं सत्संग आदि में जाती। उसके देवर था वो बहुत अटीला था, वो मना करा करता, पहले भी उसको धमका दिया करता, लेकिन वो जो राणा था बड़े वाला, वो कभी उसको मना नहीं किया करता था। उसके मान गया था, उसकी आत्मा मानती थी, पर वो परमात्मा को प्यारा हुआ। उसके बाद उसको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। उसके देवर ने बहुत दुखी करी, कभी तो कहता है तेरी नाड़ काट दूंगा, कभी कहे सांप बेच दिया। एक बार सांप बेच दिया, सांप बेचा कि नो कह करके पिटारी के अंदर लुको कर ले गए, जिसमें हार होता है। मीरा को कहना कि ये हार से और इसको पहन ले। जब खोलती है तो 9 लखा हार बन जाता है। नौकरों ने आके बताया राणा को कि महाराज वो तो हार बन गया। नो जाके देखा है तो उसके अंदर हार लिखा हुआ, और बहुत उसको महसूस हुई राणा को भाई कोई शक्ति जरूर से, पर अहंकार कसूता हो, लोक लाज बहुत ज्यादा बुरी होती है। उसके मन में न्यू था कि हमारी बहू ठाकरों की, और कितना हो जावा दुनिया तान्य मारा से, या हमने सहन नहीं होती। मीराबाई ने बोली चाहे मेरा सिर कट जा, पर मैं सत्संग में जानता नहीं मना रह सकती। हम तो थोड़ी सी आंट को मान करके भी सत्संग से विमुख हो जाते हैं ना हमें, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ेगी। किसी युग में कर लियो या करे सदैगी, करे सरेगा, चाहे इस जन्म में कर लियो, चाहे फिर कभी जन्म और कोई भक्ति का सूत बैठ जा तो फिर कर लियो, करना पड़ेगी हिम्मत। जैसे मीराबाई ने करी। मारा तो यह समझ में आई, जब मीराबाई एक लड़की हो गए और संग्रह समाज से कर सकती है, तो क्या हम नहीं कर सकते? और क्या आज की लड़कियां नहीं कर सकती? वो लड़की कोई 4 हाथ थे उसके, बस बात समझ में आए की है, समझ में आ जाओ सारा कुछ कर सकता। पर कबीर साहब का मार्ग और आसान है, वो तो घर में रह के समझ में आ सकती है, बाहर छोड़कर जान की भी आवश्यकता नहीं है, पर इतनी लगन लगानी पड़ेगी। कहते हैं कृष्ण भगवान जब वो नाचा करती उसके ब्रह प्रेम में, तो खुद प्रकट हो जाया करते थे, वहां पर उसके साथ नाचा करते थे। फिर उसको मारने के लिए, खुद मारने की खातिर जहर भेज दिया काले सांप का। कहते हैं उसी समय पता लग गया मीरा को, और तलवार लेकर खड़ा हो गया राणा के, इसको पी लिए नहीं तो तेरी नाड़ काट दूंगा। मीराबाई ने सोची मरना तो सही, पर परमात्मा के नाम पर क्यों ना मरूं। लेकर उस जहर के प्याले को
और उस भगवान कृष्ण की मूर्ति शालिग्राम का ऊपर घेर कर उसके चरणों पर नीचे दूसरा प्याला डाल लिया और कह लिया कि ले परमात्मा अब तू जाने तेरा काम जाना है। महाराज कहते हैं मीराबाई को मारन चाले जहर का प्याला प्यारे और पीवत ही अमृत हो गया सरद ही यारे। यानी अमृत कैसा हो गया वो जहर। तो इस प्रकार ईश्वर जो शक्ति है, जिस इष्ट में जितनी शक्ति है उतनी मदद वो अवश्य करता है। अब आप किसी हौलदार या थानेदार का सहारा ले लीजिए, वो भी मदद आपकी कर देगा, पर जितनी कर सकता है उतनी कर देगा, आगे उसकी बस की बात नहीं। इसी प्रकार ये तीन लोग के परमात्मा कोई छोटी शक्ति नहीं है। जिस प्रकार डिप्टी कमिश्नर बहुत बड़ी पावर हो जैसे, परंतु सीएम और पीएम प्राइम मिनिस्टर के सामने बहुत छोटी इकाई में आ जाता है। यही हमारा बंदी छोड़ के कहने का तात्पर्य है। फिर क्या हुआ कि उसने कुछ दिनों के बाद सोचा गया नो नहीं मरे तो उसकी नाड़ काट दिया जाकर। जासे राणा एकदम क्वाड़ खुलवावस है, मीरा एकदम चौंक का खड़ी होती है। जो ही वो दरवाजा खोलती है, खोलते ही एकदम काला सांप इतना मोटा और 2-4 फुट ऊंचा खड़ा हो जाता है सामने दरवाजे के। मां राणा के चुतड़ जाकर लागे, भयभीत होकर भाग जाता है। तेग कीता गई वो कीता गया, छोड़ कर आ गया। उसके बाद उसने सोचा कि या तो भाई कुछ अजब शक्ति है, पर इसके लिए क्यों बहस करी। तो मीराबाई वहां से, क्योंकि उसने सत्संग सुना एक दिन सतगुरु कबीर साहब का, सतगुरु महाराज की अनुसार उनके संत सत्संग कर रहे थे, उन्होंने जाकर